2023 के प्रथम पाली के पीवाईक्यू क्वेश्चन देखने चल रहे हैं, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने को चल रहे हैं। आपका टोटल एग्जाम में जो क्वेश्चन आने वाला है 2025 में, वह यहीं से क्वेश्चन आपको मिलेगा। हम 2-3-4 वीडियो डाल देंगे, आप लोग आराम से देख लीजिएगा, जाके एग्जाम में 50 से 50 आराम से देख के चले आइएगा। कभी नहीं पढ़े तब भी कोई दिक्कत नहीं, इसको मैं विश्लेषण के साथ समझाऊंगा। मेरा कोई भी टॉपिक देखने के, जैसे संस्कृत देखना है तो संस्कृत और बगल में स्टूडेंट आईक्यू सर्च कीजिएगा, मेरा वीडियो जो है आपके सामने पूरा खुल के चला आएगा। ठीक है, कोई भी टॉपिक लिखिएगा उसके बगल में मेरे चैनल का नाम रखिएगा। और अगर फ्रेश नहीं दिखे तो आप सेटिंग में जाकर 360 पे है ना, 360 पे आप देख सकते हैं उसको। ठीक है ना, आपको फ्रेश दिख जाएगा। चले बढ़ते हैं हम क्वेश्चन में आगे की तरफ। पहला क्वेश्चन है, ए प्लस अ के मेल से कौन सा नया वर्ण बनेगा? आओ या आय कि औ या अय? तो हम कह सकते हैं कि ए प्लस अ के मिलने से क्या बनता है? तो आय बनता है। क्या बनता है? तो आय बनता है। इस बात को आपको याद रखना है। तो ए प्लस अ के मिलने से आय बनता है, ए प्लस अ के मिलने से आय बनता है, याद रखना है। उपनगरम का समासिक विग्रह क्या होगा? उपनगरम का मतलब नगरस्य समीपम या नगरम समीपम या नगरात समीपम या उपस्य नगरम। तो आप क्या कह सकते हैं इसका राइट आंसर? नगरस्य समीपम। देखिए अब इतना तो आ रहा है ना कि उपनगरम का समासिक विग्रह क्या हो जाएगा? नगरम समीपम, नगरम समीपम। तो ये चीज अगर आप समझ रहे हैं, तो अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए तो उपनगरम, तो पढ़े रहिएगा ना कि हाँ नगरम समीपम होता है। तो नगरम समीपम। कर्म कारक में कौन सी विभक्ति होती है? तो आप जानते हैं कर्मणि द्वितीया, कर्मणि द्वितीया। तो कर्मणि द्वितीया, सहार्थे तृतीया, भावे चतुर्थी है ना, भावे पंचमी है ना, भावे पंचमी है ना, ठीक है ना, भित्राधान चतुर्थी है ना। चलिए, साधु शब्द का तृतीय विभक्ति एक वचन का रूप निम्नलिखित में से क्या होगा? साधवे या साधो या साधुना या साधु। आपका राइट आंसर क्या हो सकता है? आप कह सकते हैं कि साधुना। क्या हो जाएगा? साधु ना, साधु ना हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राघव पद में कौन सा तद्धित प्रत्यय है? राघव तल है कि मतुप है? मतुप तो होगा नहीं। अण है कि ठक प्रत्यय है? तो आप कह सकते हैं यहाँ पे अण प्रत्यय है। मतुप प्रत्यय में ऐसे हर्षऊ का चिन्ह रहता है। ठीक है ना, मतुप प्रत्यय में क्या रहता है? ऐसे हर्षऊ का चिन्ह रहता है, तो मतुप होगा नहीं, तो अण प्रत्यय है। राघव में कौन सा तद्धित प्रत्यय है? तो अण प्रत्यय। तो याद रखिए, तो राघव में क्या हो जाएगा? अण। शिव प्लस छाया का संधि क्या होगा? तो शिव प्लस छाया, तो क्या हो जाएगा आपका? शिव, शिवक छाया या शिवो छाया या शिवक छाया या शिविक छाया। तो आपका राइट आंसर हो सकता है यह शिवक्ष छाया। क्या हो जाएगा? शिवक्ष छाया। विद्यायिका पद का संधि विच्छेद क्या हो गया? विद्या जोड़ एका या विद्या जोड़ एका या विध जोड़ एका या विधे जोड़ का। क्या कह सकते हैं आप? इसका राइट आंसर हो जाएगा विद्या जोड़ एका, विद्या जोड़ एका विधेयिका, विद्या जोड़ एका, विद्या जोड़ एका विधेयिका, विद्या जोड़ एका विधेयिका। गति रीति में कौन सी संधि है? गति रीति में स्वर है कि व्यंजन है कि विसर्ण है कि यण संधि आपका हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे गति रीति में कौन संधि हो जाएगा? तो विसर्ग संधि हो जाएगा। गति रीति में कौन संधि हो जाएगा? विसर्ग संधि हो जाएगा। किस समास का उभय पद प्रधान होता है? आप जानते हैं कि द्वंद्व समास का दोनों पद क्या होता है? हमारा प्रधान होता है। पहला भाव अव्ययी होता है किसका? अव्ययी भाव का, है ना। उसका बहुव्रीहि समास ऐसा समास होता है जिसमें एक नया कोई वर्ण बनता है ना, दो शब्द मिलकर एक नए शब्द का निर्माण करते हैं, जैसे दशानन, चक्रपाणी है ना, लंबोदर। ये सब कौन समास है? बहुव्रीहि समास है। इस बात को भी आपको याद रखना है। कर्मवीर का समास विग्रह क्या होगा? तो बहुत बार आ रहा है आपका कर्मणे वीर की कर्मणः वीर की कर्मणि वीर की कर्मणा वीर। तो आप कह सकते हैं इसका राइट आंसर हो जाएगा कर्मणः वीर, कर्मणः वीर। तो कर्मवीर का समासिक विग्रह क्या हो जाएगा? कर्मणः वीर, है ना। कर्म से जो वीर होता है उसे हम लोग कहते हैं कर्मवीरः। तो कर्मणः वीर हो जाएगा आपका राइट आंसर, कर्मणः वीर हो जाएगा। उच्चारण प्रक्रिया का ज्ञान किस शास्त्र में होता है? शिक्षा में कि कल्प में कि छंद में कि निरुक्त में? क्या हो जाएगा? आप धीरे धीरे बोल भी सकते हैं। शिक्षा। क्या हो जाएगा? शिक्षा में। ठीक है ना। वेद किस प्रकार का शास्त्र है? कृतक है कि नित्य है कि नित्य और कृतक दोनों है कि इनमें से कोई नहीं? तो आप जानते हैं कि वेद को गाया भी जाता है और पढ़ा भी जाता है, सुना भी जाता है। तो ये नृत्य और कृतक दोनों है, नृत्य और कृतक
दोनों हो जाएंगे, यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि नमस्ते में कौन सी संधि है? क्या यह स्वर संधि है, क्या व्यंजन संधि है, कि विसर्ग संधि है, कि अयादि संधि है? कौन संधि कह सकते हैं आप लोग? तो आप कह सकते हैं नमस्ते में आपका कौन संधि है? विसर्ग संधि है। नमस्ते में कौन सी संधि है? नमः जोड़ अस्तुते होता है नमस्ते, इसलिए यहाँ पे कौन सी संधि हो जाएगी? विसर्ग संधि हो जाएगी, याद रखिएगा, ठीक है। नमः जोड़ अस्तुते होता है। तो इत्यादि में कौन कौन वर्णों की संधि हुई है? तो इत में य या आ, ई जोड़ आ, या आ ई, या अ या ई। आप कह सकते हैं कि ई और आ की संधि हुई है। मैंने पढ़ाया भी है संधि, है ना, आप देख सकते हैं एक बार वीडियो जाके। तो ई और आ वर्णों की संधि। परोपकार का विग्रह क्या होगा? परम उपकार, परस्य उपकार, परो उपकार, या परेशु उपकार। तो आप कह सकते हैं परस्य। परस्य मतलब दूसरे किसी के उपकार को हम लोग क्या कहते हैं? परम परोपकार, मतलब परस्य, दूसरे किसी के लिए भलाई करना क्या कहलाता है? परोपकार का। तो वही कह रहा है परस्य उपकार, दूसरे किसी के लिए। पर जैसे कि बादल भी दूसरों के लिए क्या होते हैं? आपके वर्षा करते हैं, है ना, परस्य उपकार। प्राभक्त में कौन सा उपसर्ग है? तो प्रा। तो आपका कौन उपसर्ग हो जाएगा? प्रा। क्या हो जाएगा? प्रा। ये हमारा सी नंबर, ये हमारा क्या हो जाएगा? प्रा। अच्छा भाई परा दिया है, प्रा, प्रा हो जाएगा, प्रा। क्या हो जाएगा? प्रा हो जाएगा। पंचाना वटाना समाहार का समस्त पद क्या होगा? पंचवट, पंचवटम, पंचवटी, या पंचवटी। क्या कह सकते हैं हम कह सकते हैं पंचवटी। क्या कह सकते हैं? पंचवटी, पंचवटी। तो पंचाना वटाना समाहार पंचवटी। पटना नगर की देवी कौन है? तो आप जानते हैं कौन है? पटन देवी। तो जो हल्के हैं उनको जल्दी जल्दी करते चलेंगे, हम आपसे पूछेंगे भी नहीं हम। गोविंद सिंह सिखों के कितने गुरु थे? आप बताइए। दसम प्रथम। तो आप जानते हैं कि कौन गुरु थे? ये 10वें गुरु थे। और पहले गुरु कौन थे? गुरु नानक। पहले गुरु नानक। उनका जन्म कहाँ पे हो रहा? तलवंडी में, है ना, तलवंडी में। मेगा स्थान कहाँ का था? यूनान, चीन, श्रीलंका या जापान? आप जानते हैं मेगा स्थान यूनान का था, है ना। चलिए, एतत् भारतम डैश सदा पूजनीयम। एतत् भारतम के उचित। तो एतत् भारतम यहाँ पे क्या कह सकते हैं आप? एतत् भारतम माम, एतत् भारतम माम सदा पूजनीय। इस भारत को माम, मैं सदा पूजनीय रहूंगा, है ना। एतत् भारतम माम सदा पूजनीय। अगला क्वेश्चन। प्राचीन काले शिष्य क्या कहलाते थे? प्राचीन काले शिष्य क्या कहलाते थे? ब्रह्मचारी कहलाते। क्या कहलाते थे? ब्रह्मचारी कहलाते थे। प्राचीन काल में शिष्य ब्रह्मचारी कहलाते थे। भारतीय जीवन दर्शन से महत्वपूर्ण अनुगारम डैश अस्ति। तो क्या है? संस्कार है। प्राचीन भारत के सबसे मेन कौन है? तो संस्कार है। संस्कार महत्वपूर्ण अनुगान है। जटा, जीर्णधार और ऋषि किसमें नहाते थे? मंदाकिनी नदी में नहाते थे। किसमें नहाते थे? मंदाकिनी नदी में नहाते थे, याद। स्वामी दयानंद ने हिंदी और संस्कृत दोनों भाषा में क्या लिखा है? सत्यार्थ प्रकाश, या वेदाभास, या उपनिषद, या बालक। क्या हो जाएगा आपका? चलो जाने दो, हाँ आगे चलिए। स्वामी दयानंद ने हिंदी की क्या हो जाएगा आपका? सत्यार्थ प्रकाश लिखा ना, सत्यार्थ प्रकाश। कन्यासी पद का अर्थ क्या होता है? बड़ी, छोटी, पत्नी या पुत्री। तो कन्यासी शब्द का मतलब क्या होता है? छोटी। कन्यासी मतलब छोटी। प्राचीन समाज अनेक दोषा आसित की आस्थान की आसन की आसन। क्या हो सकता है? आसन हो जाएगा, आसन हो जाएगा। आसित ना, आसित मन नहीं हो जाएगा, यहाँ पे आसन हो जाएगा। नेक्स्ट, न्याय दर्शन के कौन है जी? कपिल मुनि है। न्याय दर्शन के कौन है? कपिल मुनि है कि पतंजलि? तो न्याय दर्शन गौतम है। चिकित्सा शास्त्र के पतंजलि है ना। स्वार्थ किसको बढ़ाता है? स्वार्थ शास्त्र मृतता, शत्रुता, घृणा या क्रोध को। हम कह सकते हैं स्वार्थ करिएगा तो उसे घृणा पैदा होता है। क्या पैदा होता है? घृणा। तो स्वार्थ किसको बढ़ाता है? घृणा को। भुजन का मतलब क्या होता है? भुजन का मतलब सांप होता है ना। भुजन का मतलब क्या होता है? पश्चाती पद में कौन सी धातु है? पश्च, प्रश्च, पच या पाच। आप कह सकते हैं इसमें कौन सी धातु है? प्रश्च धातु है। कौन धातु है? प्रश्च धातु है। तो याद रखो, तो पश्चाती में कौन सी धातु है? प्रश्च धातु है। पश्चाती में प्रश्च धातु है। नदी शब्द का तृतीय विभक्ति एक वचन के रूप में क्या होगा? नद्यई, नदीम, नदा या नदा। आप क्या इसका आंसर दे सकते हैं? इसका हो जाएगा नदिया। क्या हो जाएगा? नदा, है ना। नीति और श्लोक पाठ के आधार पर
उत्तम शांति क्या है? तो क्षमा कर देने से हमें क्या मिलती है? शांति होती है। विद्या से परम की तृप्ति होती है। विद्या परम तृप्ति होती है। एक और धर्म परम श्रेय, एक धर्म सबसे परम श्रेय होता है। और अहिंसा का क्या होता है? सुख वाह। अहिंसा का सुख वाह। अहिंसा से क्या प्राप्त होता है? सुख। क्षमा कर देने से क्या होता है? शांति, है ना। एको धर्म परम से विद्या परमा तृप्ति। विद्या से किसकी प्राप्ति होती है? परम की तृप्ति होती है। कोई दिक्कत? आचारः डैश हंति, क्या हो जाएगा? आकृति, क्रोधम, अनर्थ या अलक्षणम। तो आचारः अलक्षणम, अलक्षणम आपका हंति। आचारः अलक्षणम हंति, आचारः अलक्षणम हंति। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 नंबर क्वेश्चन। हाँ, उद्योगिना पुरुष सिंहम पुत्री लक्ष्मी किस पाठ से हो जाएगा? तो हम समझ सकते हैं कर्मवीर पठ, हाँ कर्मवीर पठ हो जाएगा कि उद्योग के द्वारा यानी मेहनत करने से आदमी क्या बन सकता है? तो लक्ष्मी की प्राप्ति कर सकता है। तो ये हो जाएगा हमारा किस? ये देखो, इसको पहचान जाओ, इसको पहचान जाओ। ऐसा वाक्य आए ना, उद्योगिना पुरुष सिंहम पुत्री लक्ष्मी, तो किसका हो जाएगा? कर्मवीर कथा का हो जाएगा। राम परवेश राम किसको जीवन की परम गति मानकर अध्ययन करने में जुट गया? किसको? तो शिक्षा को अपना परम अर्थ मान के क्या हो गया? तो जुट गया था। सत्याग्रह प्रकाश कौन लिखे थे? स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती। मंदाकिनी वर्णन पाठ वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड से सर्ग किससे संकलित है? 95, 75, 85 या 97? तो हम कह सकते हैं यह 95 से लिया गया, 95 से लिया गया है। कथम मारात्मके तवई विश्वासम, कथम मारात्मके तवई, मैं कैसे तुम पर विश्वास करूं? कौन बोला? मैं तुम पर कैसे विश्वास करूं? ये पथिक बोला है ना, पथिक बोला मैं तुम पर कैसे विश्वास करूं। तवशी युष्मत शब्द में कौन सी विभक्ति का रूप है? तृतीया, चतुर्थी, सप्तमी या द्वितीया? हम कह सकते हैं कि यहाँ पे हमारी कौन विभक्ति है? तो सप्तमी विभक्ति है। कौन विभक्ति है? सप्तमी विभक्ति है। यथा नद अस्मंत गाना, ये किससे लिया गया है? हम कह सकते हैं कि यह किस उपनिषद से है? मुंडक उपनिषद से है। और आप जानते हैं सत्य की भी हमेशा जीत होती है। सत्य में जयते नान्यत्रम भी किससे लिया गया है? मुंडक से लिया गया है, याद रखिएगा। सत्य में जयते नान्यत्रम और यथा नद अस्मंत बाना समुद्र आगस्त, ये भी किससे लिया गया है? मुंडक उपनिषद। दोनों मुंडक से लिया गया है, ठीक है ना। अत्येति पद का अर्थ क्या होता है? पार कर जाता है, सुना जाता है, देखा जाता है या कार्य किया जाता है। तो आप कह सकते हैं कि सुना जाता है। अत्येति माने सुना जाता है, अत्येति माने सुना जाता है, अत्येति माने सुना जाता है। याद रहे। आधा अवधि का संधि विच्छेद क्या होगा? तो आधा जोड़ अवधि या अध जोड़ अवधि या अध जोड़ अवधि या अधि जोड़ अवधि, आप क्या सकते हैं? तो अध जोड़ अवधि हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अध जोड़ अवधि हो जाएगा। अत्युत्कृष्टा में कौन सा उपसर्ग है? अत्यु, तो हमारा हो जाएगा इसमें कौन सा उपसर्ग हो जाएगा? तो आप कह सकते हैं अपि की अधि की अप, या हम कह सकते हैं कि हमारा अति। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा अति। सचिवालय पद में कौन सा समास है? तो सचिवालय में तत्पुरुष है कि कर्मधारय है कि बहुब्रीहि है कि द्वंद्व है? तो हम कह सकते हैं सचिवालय में कौन समास है? तत्पुरुष है। ठीक है, अगर एग्जाम में आ जाए सचिवालय में कौन सा समास है तो क्या लगाइएगा? तत्पुरुष लगाइएगा, ठीक है। निर्धारण के अर्थ में कौन सी विभक्ति होती है? पंचमी, तृतीया, चतुर्थी या सप्तमी? तो आप कह सकते हैं कि निर्धारण के अर्थ में कौन सी विभक्ति होती है? सप्तमी विभक्ति होती है। निर्धारण के अर्थ में कौन सी विभक्ति होती है? सप्तमी विभक्ति होती है। नाना अव्यय के योग से कौन सी विभक्ति होती है? तृतीया, चतुर्थी, पंचमी या प्रथमा? तो आप कह सकते हैं कि सप्तमी। नाना अव्यय के योग से कौन सी विभक्ति होती है? तो सप्तमी। तो दो चीज आप लोग, निर्धारण के अर्थ में भी सप्तमी और नाना अव्यय के योग में भी सप्तमी। तो याद रखिएगा, नाना निर्धारण के योग में भी सप्तमी और नाना का योग में भी सप्तमी, दोनों में सप्तमी। मतरी किस शब्द का रूप है? माता, मातृ, मात्रा या मातर? तो मतरी हो जाएगा माता। मतरी क्या हो जाएगा? माता। तो पीप किस धातु का रूप है? पीप, पी, पा या पत? तो आप कह सकते हैं कि पीप का क्या हो जाएगा? पा। पीप किस धातु का रूप है? पा। भौती में कौन सा स्त्री प्रत्यय है? डीप है कि डिस है कि डीप है कि डीन है कि ती है आपका? आप जानते हैं भौती में कौन प्रत्यय है? डीप, डीप, डीप है ना, डीप प्रत्यय हो जाएगा। पठना में भौती में कौन सा स्त्री प्रत्यय है? डीप। पठना में कौन सा प्रत्यय है?
क्षत्रि, शानच, ल्यूट या कत। तो आप कह सकते हैं इसमें कौन सा प्रत्यय है, तो क्षत्रि प्रत्यय है। तो याद रखिएगा पठनम में क्षत्रि प्रत्यय है, पठनम में क्षत्रि प्रत्यय है। तरह प्रत्यय किस पद में है, लघुतरह, लघुत्तम या लघिष्ठ या लघवी, क्या हो जाएगा, हम कह सकते हैं हमारा लघुत्तम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लघुत्तम हो जाएगा। अब यहाँ पे किताब का क्वेश्चन आ गया, वीरेश्वर कैसे मंत्री थे, वीरेश्वर बहुत ही क्या थे, दयालु मंत्री थे। वीरेश्वर कैसे मंत्री थे, दयालु। आलस साल में आग क्यों लगवाई गई थी, असली आलसी को चिन्हित करने के लिए, आलसी को भगाने के लिए। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा यही, असली आलसी को चिन्हित करने के लिए, ठीक है ना, असली आलसी को चिन्हित करने के लिए। संस्कृत साहित्य कैसा है, तो बहुत ही विपुल है। बहुत क्या है, तो यह विपुल है। संस्कृत साहित्य कैसा है, बहुत ही विपुल है। क्या हो जाएगा आंसर इसका, बहुत ही विपुल है। वरदाम्बिका परिणय किसकी रचना है, गंगा देवी की क्षमाराव की पुष्पा दीक्षित की, तिरुलांबा की। आप कह सकते हैं कि यह तिरुलांबा की है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा तिरुलांबा। तो हम कह सकते हैं कि ये किसकी रचना है, किसकी रचना है यह, तो तिरुलांबा की। आप कह सकते हैं किसकी रचना है, तिरुलांबा की। अहो अमीषा किमकारी किसमें से लिया गया है, विष्णु पुराण की, भागवत पुराण की, नारद पुराण की, कर्म पुराण। तो आप जानते हैं कि यह भागवत पुराण से लिया गया है। आप हो जाएगा अयम निर्मला वत्सला, ये लिया गया विष्णु पुराण से, है ना। अहो अमीषा किमकारी ये लिया गया है भागवत पुराण से, याद रखना है, ठीक है। भारत की धारा कैसी है, भारत की धारा विशाल है। कैसी है, विशाल है। असुबन थोड़े है भाई, असुबनी थोड़े है, नहीं होता है। मनोहर प्लस टाप, तो टाप प्रत्यय क्या हो जाता है, मनोहारा। क्या हो जाएगा, मनोहारा, मनोहारा। टाप टकटा, तो इसमें भी टकटा आ जाएगा, है ना, रा आ जाएगा, तो मनोहारा। दृश्य धातु के लट लकार का रूप निम्न में से कौन सा हो जाएगा, पश्यतु, अपश्यत, दर्शति या पश्यति। आप क्या कह सकते हैं, ये है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गतम में कौन सा प्रत्यय है, तुम, गतम या कतवतु या ल्यूट या कत। तो आप देखिए यह तो होगा नहीं, तुम प्रत्यय होगा नहीं, कतवतु होगा नहीं, ल्यूट भी होगा नहीं, तो कत प्रत्यय हो जाएगा आपका। गतम में क्या हो जाएगा, गतम, कत, गतम, कत प्रत्यय। लय प्रत्यांत अव्यय निम्नलिखित में से कौन सा है, उपस्थित, कृत्वा, उपगम्य या सेवायाम। तो हम कह सकते हैं हमारा आंसर क्या हो जाएगा, उपगम्य। क्या हो जाएगा, उपगम्य, ठीक है। नेक्स्ट, राजन शब्द का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा, रागी। राजन का रागी, राजन का रागी होता है, राजन का रागी होता है। नर्तकी में कौन सा स्त्री प्रत्यय है, तो डिस, डिस की डीप की डीन की ती। तो नर्तकी में डीप प्रत्यय है, कौन है, तो डीप, डिस ना, डिस, नर्तकी में डिस प्रत्यय। तो याद रखो, तो नर्तकी में डिस प्रत्यय, नर्तकी में डिस प्रत्यय, नर्तकी में डिस प्रत्यय। जनता पद का तद्धित प्रत्यय क्या होता है, जनता है ना, तो तल तो होगा तासीर, ठक या तो तल हो जाएगा ता, जनता, ता, ठक, है ना, तल प्रत्यय। वीर लोग कैसे होते हैं, धैर्यवान भवंती या धैर्यमान या धैर्यवती या धैर्यवंत। तो वीर धैर्यवंत भवंती। मध्यकाले पाटलिपुत्र बस सहित परिमिति जीर्ण वतु रेखा की पद का पद निर्माण क्या हो जाएगा, मध्यकाले पुत्र की, कदा की, कृति की, किम। तो कदा, कदा माने कितने दिन का बात है, गांव एक दिन महानगर बनेगा, कौन बता के गए थे, महात्मा बुद्ध गए थे। गांव एक दिन महानगर बनेगा, कौन बताए गए थे, धूर्ता कृति मानस से दर्शत्वा भोजन प्राप्त रेखा के। तो क्या करके भोजन प्राप्त कर रहे थे, किम माने क्या करके भोजन प्राप्त कर रहे थे, किम, किम माने क्या होता है, क्या, किम करके भोजन प्राप्त। तो धूर्त लोग क्या करके आलस में भोजन कर रहे थे, किम हो जाएगा। क्वेश्चन कैसे बनाएंगे, किम, कैसे भोजन प्राप्त कर रहे थे। आधुनिक काल में कौन फेमस है भाई, पंडित क्षमाराव। आधुनिक काल में कौन फेमस है, आधुनिक काल में है पंडित क्षमाराव फेमस है। कर्ण किसके पक्ष से युद्ध करता है, तो आप जानते हैं कर्ण कौरव के पक्ष में। कर्ण क्या कहता है कि दुर्योधन को ना छोड़ेंगे, तो कर्ण के किसके पक्ष में करता है, कौरव के, है ना। पांडव कहते रह गए नहीं, कृष्ण जी कहते रह गए तुम इति मान जाओ, हार मान जाओ, पर ये नहीं कहा। न दातव्यम, न दातव्यम, कर्ण से दान वीरता पाठ में यह किसकी उक्ति है, कर्ण की, शल्य की है, किसकी है, शल्य की है। न दातव्यम, न दातव्यम, शल्य की। दूसरा कोई कह रहा है कि मत दो, मत दो, है ना। सेव, सेवमान पद का प्राकृतिक प्रत्यय क्या होगा, सेव जोड़ क्षत्रि, सेव जोड़ सांच या सेव जोड़ कतवतु या सेव जोड़ कत।
क्या हो सकता है हमारा राइट आंसर? इसको हम लगा सकते हैं संयोजन सानच। सप्ताह प्लस ठक साप्ताहिक क्या हो जाएगा? साप्ताहिक। सप्ताह जोड़ ठक क्या हो जाएगा हमारा? साप्ताहिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? साप्ताहिक हो जाएगा। गम प्लस तुम तो गंतुम, तो गंतुम किसमें है? ये गमी तुम नहीं होगा, गंतुम ये गतम या गच, तो हम कह सकते हैं गंतुम। क्या हो जाएगा? गंतुम, क्योंकि इसमें भी तू है तो इसमें भी तू आएगा, गंतुम। ठीक है ना? ये है गमी तुम, तो गमी तुम नहीं होगा, गंतुम होगा। संख्या पूर्व द्विगु का उदाहरण कौन है? तो क्या हो जाएगा? पीताम्बर या शतावधि या गोलग्राम या सचिवालय। तो हम क्या कर सकते हैं? शतावधि मतलब सत माने होता है 100 है ना, शतावधि सत माने क्या होता है? 100। अ प्लस उ क्या बनेगा? ओ की व की अ या औ, तो ये बनेगा हमारा ओ। अ प्लस उ क्या बनेगा? ओ बनेगा। अ प्लस उ ओ बनेगा। तमंधे पद में कौन सी संधि है? संयोग, विसर्ग, स्वर या व्यंजन। तो हम कह सकते हैं इसमें कौन सी विभक्ति है? तो व्यंजन विभक्ति है। बालका सियाग विभक्ति, तो यह होता है भित्राथाना चतुर्थी। डरने के अर्थ में कौन विभक्ति? चतुर्थी विभक्ति लगता है, भित्राथान चतुर्थी होता है। ठीक है ना? तो डरने के अर्थ में कौन सा सूत्र हो गया? भित्राथान चतुर्थी है ना, भय हेतु। किस कारक में तृतीया विभक्ति होती है? कर्णे तृतीया, कर्णे तृतीया, कर्णे तृतीया। आपादाने पंचमी, आपादाने पंचमी है ना, ठीक है, आपादाने पंचमी। भक्ता पीताम्बरम नमस्ती, भक्त पीताम्बरम को नमस्ते करता है। तो यस्य स रेखांकित पद का विग्रह, तो पीतम अम्बरम यस्य तस्य, पीतम अम्बरम यस्य तम, पीतम अम्बरम क्या हो सकता है हमारा? राइट आंसर हमारा हो जाएगा पीतम अम्बरम यस्य स। उपसर्गों की संख्या कितनी है? 18, 7, 20 या 22। टोटल उपसर्ग कितने हैं? तो टोटल उपसर्ग क्या कितने हैं? 22। टोटल उपसर्ग कितने हैं? 22। टोटल उपसर्ग हो जाएंगे 22। संस्कृतम पद में कौन सा उपसर्ग है? तो सु या सम। हम जानते हैं सम प्लस कृतम, संस्कृतम होता है, सम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं कि क्रिया के संपन्न करने वाला क्या कहलाता है? क्रिया को संपन्न करने वाला क्या कहलाता है? क्रिया को संपन्न करने वाला कर्म की करण की कर्ता की संप्रदान। तो हम कह सकते हैं क्रिया को संपन्न कौन करता है? कर्ता। किस सर्वनाम पद में षष्ठी विभक्ति होती है? अयम, अनेन, अश्य या अस्मिन्। क्या हो जाएगा हमारा? अश्य। किससे क्या हो जाएगा? किस सर्वनाम पद में षष्ठी विभक्ति होती है? तो अश्य। क्या हो जाएगा? अश्य। वेदा कितने होते हैं? वेदा डैश संतीरित स्थान की पूर्ति। वेदा चतुरा नहीं, चतवारह। वेद कितने होते हैं? चतवारह। वेद 4 होते हैं। थोड़ा सा ध्यान दे दिए लोग, थोड़ा सा इस कंफ्यूजन वाला दे देता है, उसको समझता है ये बच्चे जो है ना नहीं समझ पाएंगे। अस धातु का विधिलिंग क्या होगा? आसित, भविष्यति या अस्तु या स्वा। तो हम कह सकते हैं कि यह हो जाएगा अस धातु का विधिलिंग क्या हो जाएगा? अस्तु हो जाएगा। अस्मरति किस धातु का रूप है? अस्मर, अस्मार, अस्मरी या अस्मयी। तो हम कह सकते हैं कि अस्मरी। गजह मंद मंद चलती, देखिए मंद मंद चलेगा तो यह कौन हो जाएगा? क्रिया विशेषण। मंद मंद चलेगा तो कौन सी होता है? क्रिया विशेषण है ना। वह धीरे धीरे दौड़ता है, वह तेज दौड़ता है, ये सब क्रिया विशेषण है। क्रिया की विशेषता बता रहा है। ठीक है, तो क्रिया विशेषण ये बहुत हल्का है, ध्यान दीजिएगा लोग, ये छूटा नहीं। योनांग विकार है तृतीया, योनांग विकार है तृतीया। योनांग के विकार में कौन सी विभक्ति होती है? तृतीया विभक्ति होती है। तो देखिए राम अक्षरा काड़ा अस्ति, वो आंख से काड़ा है ना, तो आंख का काड़ा है नहीं, उसके शरीर में कहना तो विकार है। तो तृतीया विभक्ति में योनांग विकार है, तृतीया होता है। कोई दिक्कत? ये फॉर्मूला। किस पद में अनियर प्रत्यय है? गंतवम, गमनियम या गतवान या गतम। अनियर प्रत्यय किसमें है? गम, गमनियम, गमन, अनियर। देखिए नी है, अनियर है, नी प्रत्यय है। कोई दिक्कत? तो महत्वम में कौन सा तदित प्रत्यय है? तो महत्वम में तो हो जाएगा, तल हो जाएगा, तरल हो जाएगा, मतुप हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं महत्व में कौन सा है? त्वम। देखिए यहाँ भी तो है, यहाँ भी तो है, ट्रिक याद रखिएगा। तो मिल जाएगा ना, महत्व में तो ये दोनों मिल जाएगा। कृत्वा अव्यय से कौन सा शब्द बनेगा? तुम, कत, कत्वा या कत्वतु। आप कह सकते हैं कृत्वा, यहाँ भी कृत्वा, यहाँ भी कत्वा है ना, कृत्वा कत्वा, तो ये मिल जाएगा आपका, तो ये हो जाएगा। जन्म पूर्व के जो संस्कार होते हैं वो किसके लिए होते हैं? तो सभी के लिए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सभी के लिए हो जाएगा। ये सभी के लिए हो जाएगा। गर्भ अवस्था के लिए हो जाता है, गर्भ अक्षय के लिए होता है, गर्भवती की प्रसवता के लिए होता है, सबके लिए हो जाता है। ठीक है ना? तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। सहसो संस्कार कितने होते हैं? 6। सहसो संस्कार कितने होते हैं? 6। देखो सहसो 6 अपने में दिखाई दे रहा है। सहसो संस्कार कितने होते हैं? 6।
पाणी ग्रहण कर्म कांड किस संस्कार में होता है? पाणी जात कर्म में होता है कि विवाह में होता है कि अन्नप्राशन के उपनयन में होता है? तो हम कह सकते हैं कि यह कब होता है? विवाह में होता है। कब होता है? विवाह में होता है। अष्टाध्यायी के लेखक कौन है भाई? पाणिनि है। अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? पाणिनि है। अष्टाध्यायी में 8 गो अध्याय है ना, 4000 लगभग मंत्र है ना, और ये पाणिनि के द्वारा लिखा गया है ना। कृषि विज्ञान का प्रवर्तक, आप जानते हैं कृषि विज्ञान का प्रवर्तक कौन है? अब ये आपका हो जाएगा पराशर। क्या हो जाएगा? पराशर। आर्यभट्ट की पुस्तक का नाम आर्यभट्टिका है। चरक चरक चिकित्सा शास्त्र है। वाराहमिहिर भी एक बहुत बड़े लेखक थे, है ना। आज मानवता के विकास का भय किससे है? तो आप जानते हैं कि बहुत सारे अस्त्र बन गए हैं। बहुत सारे क्या बन गए हैं? अस्त्र बन गए हैं। जो परमाणु बम हो गया, बंदूक, तलवार, ये सब, इनसे बहुत ज्यादा डर लगता है। उत्कर्ष पद का विलोम क्या हो जाएगा? परमार्थ, अपकर्ष, विशेष या मित्रता। और उत्कर्ष का क्या हो जाएगा? अपकर्ष हो जाएगा। ठीक है। आई होप दैट ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ।